वेलकम टू माई चैनल एच में हूँ की मिस साइंस टीचर मिस साइशा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.3। तो बेसिकली हमने 6 क्लास की साइंस का जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 का, जो पंजाब टेक्स्ट बुक का सिंगल नेशनल करिकुलम की नया सिलेबस जो था उसकी चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था, जिसके हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। तो वो लास्ट 3 से 4 क्वेश्चन मैं आज करवाने जा रही हूँ। तो आज का क्वेश्चन नंबर है डेट इज़ 3.3, 6 क्लास की जनरल साइंस का है, अपडेटेड सिलेबस 2023 का। तो चैप्टर का नेम है डेट इज़ बैलेंस इन अ डाइट। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो आज का क्वेश्चन है 3.30 इस क्लास के जनरल साइंस का। तो सबसे पहले है क्वेश्चन डेट इज़ व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट है क्या, एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ कि बैलेंस डाइट होती क्या है और इसको डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली ये सारे कौन से, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको साथ में डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि चैप्टर जिन स्टूडेंट ने या जिन टीचर ने इस बार चैप्टर नहीं पढ़ाया तो उन्हें भी रिवीजन हो जाएगी और उनका भी देख दोबारा यानी कि फिर से रिवाइज हो जाएगा जिन्होंने पढ़ा है। तो बेसिकली चलते हैं। पहला क्वेश्चन है डैडी इज द बैलेंस डाइट क्या है और इसे डिस्क्राइब करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चुके हैं इसका आंसर कि बैलेंस डाइट होता क्या है। तो बैलेंस डाइट क्या है बेसिकली कि यहाँ से आप इसकी डिफाइन करें कि आप मिक्सचर ऑफ फूड, ये एक मिक्सचर है किसका, खुराक का, जो हैविंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ आर न्यूट्रिएंट, जिसमें तमाम जो मकदार में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, नीड अ पर्सन जिसको एक इंसान की ज़रूरत होती है, एंड सूटेबल एज जो कि उसकी एज के लिए सही होते हैं, जो उसके जॉब्स के लिए, काम के लिए, एंड हेल्थ के लिए और उसकी सेहत के लिए। कंडीशन इसका ऐसी कंडीशन को, ऐसे हालात को हम क्या कहते हैं, ऐसे बैलेंस डाइट कहते हैं फॉर डैट पर्सन, उस पर्सन की। तो बेसिकली ये इसकी यहाँ से लेकर मिक्सचर से लेकर तो इसकी बैलेंस डाइट फॉर डैट पर्सन यहाँ तक इसकी क्या है, ये इसकी डिफाइन है। तो आप इसकी डिफाइन यहाँ से कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ फूड हैविंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ आर न्यूट्रिएंट नीड फॉर अ पर्सन एंड सूटेबल टू इट्स एज, जॉब्स एंड हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट फॉर दैट पर्सन। नेक्स्ट है इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो बैलेंस डाइट बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, यहाँ से आप इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे कि बैलेंस डाइट कंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ पर न्यूट्रिएंट। ये हमें क्या देता है, ये हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देता है डेट आवर बॉडी नीड, जो कि हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि ओवर ईटिंग और इनटेक ऑफ फूड कंटेन द न्यूट्रिएंट इज़ लेस अमाउंट, यानी कि और ज़्यादा खाने से या ज़्यादा खुराक लेने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट की मकदार है वो कम हो जाती है, डेट नीड आवर बॉडी जिसकी हमें ज़रूरत होती है, एंड क्रिएट द हेल्थी प्रॉब्लम और जो कि हमारी सेहत के लिए यानी कि इशू क्रिएट करती है, नुकसानात क्रिएट करती है अगर हम अच्छे से न्यूट्रिएंट ना ले पाए। तो यूज़ ऑफ दिस बैलेंस डाइट की आवर बॉडी हेल्थी, और इसी वजह से इस जो बैलेंस डाइट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या रह सकते हैं, हम सेहतमंद रह सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। मैं फिर से बता रही हूँ कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ करना है। तो सबसे पहले आप इसकी डिफाइन करेंगे द मिक्सचर ऑफ फूड से लेकर तो इसकी फॉर डैट पर्सन तक इसकी डिफाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात करें तो अब इसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात करें, आप बैलेंस ऑफ डाइट से लेकर तो आप यहाँ तक इसकी बैलेंस डाइट के लिहाज से बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो क्वेश्चन नंबर 1 कि बैलेंस डाइट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की 2 डेट इज अ डिस्क्राइब द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो चलो चलते हैं इसकी आंसर की तरफ। तो हम ओपन कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट और इसके सोर्स क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च एटसेट्रा कैन ऑफ फूड बिलोंग टू द ग्रुप इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज से, शुगर से और स्टार्च से मिलकर बना होता है। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऐसे खुराक की ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब शुगर और द प्रेजेंट इन हनी में, फ्रूट्स में, मिल्क में, यानी कि जो शुगर है वो शहद में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, एंड व्हीट, राइस, बार्ले, पोटैटो, टमाटो एंड अदर वेजिटेबल इस कॉल्ड स्टार्च है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है, रिच है कार्बोहाइड्रेट में, इसे हम कहते हैं स्टार्च है। नेक्स्ट हम सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस और फंक्शन के लिहाज से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स इसके फंक्शन की तो सबसे पहले यहाँ सोर्स की आप इसकी हेडिंग देंगे। तो सोर्स की यानी कि डिफाइन के बाद सीधा आप सोर्स लिखेंगे, देन आप इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे। तो सोर्स यहाँ से करेंगे कार्बोहाइड्रेट की सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक क्विक सोर्स है एनर्जी का।
आवर बॉडी, हमारे जिस्म के लिए। एंड मोस्ट ऑफ एनर्जी नीड आवर बॉडी, जो कि ज़्यादातर हम एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। और मीड बाय कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम कार्बोहाइड्रेट खा कर हासिल कर सकते हैं। सो दे कैन वर्क एज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, ताकि हमारी जो बॉडी है, ताकि हमारा जो जिस्म है एक इंजन की तरह काम करे। तो ये इसके सोर्स है कि इसके सोर्स क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की सोर्स ऑफ एनर्जी आवर बॉडी, एंड मोस्ट ऑफ एनर्जी नीड आवर बॉडी आर मीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो दे वर्क एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट आप इसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात करें तो आप यहाँ से इसकी हेडिंग दे सकते हैं इंपॉर्टेंस की। तो कार्बोहाइड्रेट मेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है ये किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। ऑन डाइजेशन, जब हम खुराक यानी कि डाइजेस्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज एटसेट्रा, यानी कि जब हम डाइजेशन करते हैं यानी कि खुराक खाते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है कार्बोहाइड्रेट को, ये क्या कन्वर्ट करता है, ये सिंपल शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, विच इज ऑब्जॉर्ब इन अ ब्लड एंड थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि जज़ब करती है किसको, हमारे खून को, और इसके वाल्स को, किसकी वाल्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वाल्स को। तो ये इसका आंसर है। सबसे पहले आपने क्या राइट करना है, यहाँ से अपने डिफाइन करने के बाद आप इसके यहाँ से सोर्सेज लिखेंगे। नेक्स्ट आप इसकी इंपॉर्टेंस लिखें, तो सोर्सेज यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे और देन आप इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से लेकर तो यहाँ तक करेंगे। तो बेसिकली इसका ये सेपरेट नोट्स बनाने का मकसद ये है कि आपकी साथ साथ रीडिंग भी कवर हो जाएगी और साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये इस बार ये सारी एक्सरसाइज अब जो थर्ड चैप्टर है, जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज पे यानी कि रीडिंग में प्रेजेंट है, चैप्टर में प्रेजेंट है, तो आपको वहीं से तैयार करेंगे, आपको मजीद नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एंड ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन के दौरान क्या होता है, द ग्लूकोज मेक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और जो ग्लूकोज होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेल ऑफ बॉडी को बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया में द ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, जो ग्लूकोज क्या करते हैं, ये एनर्जी को खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दौरान। तो ये इसका फार्मूला सी की सी, एच की 12, ओ की सी, ओ की 2। तो ये मैं ज़ाहिर आप ये कंप्लीट आप डिटेल में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ओवरव्यू थोड़ा सा दे रही हूँ मैं साथ साथ। तो ये इसका आंसर है। कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन करने के बाद आपको सोर्स करने हैं, देन आप इसके इंपॉर्टेंट्स करेंगे, सोर्स यहाँ से करेंगे, इंपॉर्टेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे इसके इंपॉर्टेंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर होने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डैट इज द कि डिस्क्राइब द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि सोर्स और फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में बताना है। हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स और फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे। अब मैं बेसिकली प्रोटीन्स के सोर्स और फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन की यहाँ डिफाइन करेंगे। प्रोटीन आर द फूड ग्रुप विच प्रोवाइड द मटेरियल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रोटीन क्या है, ये कैसा ग्रुप है, किसका खुराक है, कैसा ग्रुप है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है, रिपेयर यानी कि हमारी बॉडी फिर से रिपेयर हो सकती है, हम सेहतमंद हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, डैट इज प्रोटीन। एंड प्रोटीन आर नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, और इसी वजह से प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इसी वजह से हम प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, किसका, हमारे जिस्म का। एंड मीट, एग, फिश, पल्स, मिल्क, चिकन, नट्स, बीन्स, पिंस एंड सीड, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। और फूड रिच इन अ प्रोटीन, और ये सारी जितनी भी खुराक आपको स्क्रीन पर इस टाइम नज़र आ रही हैं, जितने भी ये पल्स है, दालें वगैरह हैं, दूध है, जो चिकन है, या मीट है, फिश है, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आप इसका ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस की हेडिंग यहाँ से हेडिंग देनी होगी कि प्रोटीन आर मेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, के प्रोटीन के ऐसे एलिमेंट है जो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। ऑन द डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू सिंपल यूनिट इज कॉल्ड द अमीनो एसिड, और जो ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कम्प्लेक्स जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल यूनिट में, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे अमीनो एसिड कहेंगे। ये इसकी सोर्स है। नेक्स्ट है इसकी द अमीनो एसिड और ऑब्जॉर्ब द ब्लड, जो अमीनो एसिड ऑब्जॉर्ब करता है ब्लड को, सेल वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेशन द साइड अमीनो एसिड और ट्रांसपोर्ट आवर बॉडी सेल। तो यहाँ से आप इसके सोर्सेज करेंगे कि ये हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो बेसिकली ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन के दौरान द साइड ये कहा जाता है कि जो अमीनो एसिड है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, एवरी बॉडी ऑफ सेल को ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं।
और इन दिस बॉडी सेल वाल अमाइनो एसिड रिकॉग्नाइज द स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर एंड वाइटल फंक्शन। और इस अमल के दौरान जो हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, रिक्वायर्ड की ज़रूरत होती है इसके लिए, फॉर ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड रिपेयर के लिए, और वो दूसरे फंक्शन के लिए। सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम एंड एंटीबॉडी आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन। और जितने भी जो सब्सटेंसेस और जितने भी एंजाइम है ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ और जो एंजाइम और ये एंटीबॉडीज़ है ये प्रोटीन से मिलकर बने। तो ये इसका आंसर है। इंपॉर्टेंस के बाद आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, सोर्स के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ तक आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। मैं फिर से बता रही हूँ कि प्रोटीन का जो आपकी बुक पे प्रेजेंट है वो आप कंप्लीट एक सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ वाइटामिन। तो विटामिन एक ही वर्ड हो गया। खैर ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि सोर्स और फंक्शन लिखने हैं किसके, विटामिन के। तो सबसे पहले ये मैं चैप्टर जिनके जो लास्ट जो लेक्चर था, जिनके लास्ट जो लेसन था हमारा, उसमें भी मैं विटामिन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन से विटामिन प्रेजेंट पे देख रहे हैं कि हम विटामिन ओपन कर चुके हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सोर्स एंड फंक्शन क्या है विटामिन के। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि विटामिन होते क्या है, ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बता देती हूँ कि विटामिन ऐसे कंपाउंड है फूड के जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, किसकी मकदार में, स्मॉल क्वान्टिटीज़ के लिए हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब ये कौन कौन से विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले है विटामिन ए, दूसरा है बी, सी, डी, ई एंड के। तो ये सारे विटामिन आपने लिखने हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब साथ में इसके सोर्स एंड फंक्शन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए लिखेंगे, देन आप इसका सोर्स लिखेंगे कि कैरेट ऑयल एंड लीवर ऑयल में प्रेजेंट होता है। देन इसके फंक्शन लिखेंगे, काम क्या है इसका, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हेल्थी रखता है और ये हमारी आंखों को गंदे होने से बचाता है। तो बी है, तो बी के बाद है बनाना, फिश, व्हीट एंड मीट, वेजिटेबल, ग्रेन, ये इसका सोर्स है। और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट बारबरी लेक ऑफ एनर्जी, डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड सी है, डी है, ई है एंड के है। तो ये मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर आप सुन सकते हैं जिसमें मैंने ये सारे विटामिन को डिटेल में पढ़ाया है 1 बाय 1। तो बेसिकली इन सबको आपने सेम एज इट लिख देना है, यानी कि जैसे इधर लिखा हुआ सेम एज इट आप क्वेश्चन पेपर पे लिखेंगे, अपने बोर्ड के पेपर में और फाइनल के पेपर और मिड टर्म के पेपर में लिखेंगे। तो यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के विटामिन के सोर्स और फंक्शन क्या है। तो आप साथ साथ तक जिनके पास बुक्स नहीं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन में बताया गया कि एक्सप्लेन करना है क्या, द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि सोर्स और फंक्शन ऑफ मिनरल्स को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली मिनरल्स वाला टॉपिक भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगेन ये क्या होता है, ये MCQs, ये टॉपिक और ये शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। तो इसी वजह से मैं यही कहती हूँ, ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप जो टीचर हैं आप इस बार स्टूडेंट को क्या करें कि मोस्टली जो चैप्टर 3 है वो रीडिंग ना पढ़ाएं। बेसिकली रीडिंग ना पढ़ाने का यानी कि चैप्टर ना पढ़ाएं, डायरेक्ट उसकी किसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं। तो चैप्टर ना पढ़ाएं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आने का मकसद ये है कि क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज पढ़ाते हैं तो इसके साथ ही सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है, एक सिंगल वर्ड भी चैप्टर में से नहीं छूटेगा। क्योंकि इन्होंने इस बार जो चैप्टर 3 है इसमें जो सारी एक्सरसाइज है यानी कि काफ़ी डिटेल की एक्सरसाइज है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक तो ये होगा कि आपकी साथ साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, दूसरा आपका टाइम बचेगा, और तीसरा स्टूडेंट जो अक्सर कहते हैं कि ये हम रीडिंग ही कर रहे हैं तो ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इसी वजह से ये होगा कि आप साथ साथ डेली के डेली 2 से 3 या 4 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट को, तो डेली के डेली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह ईजी हो सकता है। तो बेसिकली मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो बेसिकली जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ तो आप ऐसे आजमा सकते हैं कि चैप्टर 3 है वो ना पढ़ाएं, उसकी डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाए। नंबर 5 है कि सोर्स और फंक्शन बताने हैं मिनरल्स के, जो कि मैं पहले भी पढ़ कर चुकी हैं। तो पेज नंबर है 35। तो मिनरल्स के सोर्स एंड फंक्शन बताने। तो मिनरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि मिनरल्स होते क्या हैं, लाइक कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, ये सारे क्या है, ये मिनरल्स हैं। अब ये मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इनके लिए, और किस फॉर्म में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आप इसके फंक्शन और सोर्सेज के लिहाज से देखिए। जो कैल्शियम है और ये आयरन है। कैल्शियम बेसिकली हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अक्सर पता है कि हमारी जो हड्डियाँ हम कमज़ोर हो जाती हैं या हमारे घुटनों
में दर्द होता है, ये किसकी वजह है? ये कैल्शियम की वजह से। या फिर हमारे मसूड़ों में से खून आता है, हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, तो ये किसकी वजह से है? ये कैल्शियम की वजह से है। तो इसी वजह से इन्होंने कैल्शियम का फंक्शन ये है कि बताया है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मेक मसल्स को हेल्थी रखता है, बोन को स्ट्रांग रखता है, टीथ को स्ट्रांग रखता है। तो इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, एग को खाना चाहिए और फिश को खाना चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा जो सोर्स है मिनरल्स का, डेट इज़ आयरन। तो आयरन बेसिकली हमारे रेड ब्लड सेल में यानी कि हमारे खून में प्रेजेंट होता है, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आवर बॉडी, जिनके हमारे जो फेफड़ों से लेकर पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को फराहम करता है। और इसका सोर्स है लीवर। हमें ज़्यादा मीट है, एग खाना चाहिए, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सेब खाने चाहिए, एप्पल्स खाने चाहिए एंड पोमेग्रेनेट्स खाने चाहिए, जितनी भी ये मूंगफली दालें वगैरह हैं ये खाने चाहिए। तो बेसिकली ये इसके सोर्स है, मिनरल्स के सोर्स और फंक्शन ही पूछे गए हैं सॉरी। तो आप यही सेम एज लिख देंगे कि पहले आप कैल्शियम लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, देन आप फंक्शन, देन आप सोर्सेज तो लिख जाएंगे। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसका है सोर्स एंड फंक्शन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट्स के जो सोर्स और फंक्शन क्या है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। कर चुके हैं। तो फैट्स में है फैट्स होते क्या हैं? तो फैट्स होते हैं बटर, ऑयल, एनिमल फैट्स और गुड ग्रुप ऑफ फैट्स नोन एज अ फैट्स, यानी कि जितने भी जो बटर्स हैं, जितने भी घी वगैरह ऑयल है, ये एनिमल्स फैट है, हम इसे फैट्स कहते हैं, जो कि हमें फूड देते हैं, जिनके हम खुराक से हासिल करते हैं। कौन सी खुराक से? जो कि एनिमल से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं, मिल्क से, बटर से, घी से, चीज़ से एंड फैट से एंड फ़िश ऑयल से। तो बेसिकली ये मछली का ऑयल काफ़ी कीमती ये ऑयल होता है, हम इससे भी ये फैट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी सोर्सेज की हेडिंग दे, यहाँ से इसकी सोर्सेज की हेडिंग दे लें कि सोर्सेज क्या है कि फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एज वेल प्लांट, मिल्क, बटर, घी, चीज़ एंड एनिमल फैट्स। देन फैट्स रिच फूड एंड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल वेजिटेबल ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सीड, यानी कि हम प्लांट के जो जितने भी सीड्स होते हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि जो सरसों का तेल है हम उसके बीज से हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम सोर्सेज के बाद इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ से आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं इंपॉर्टेंस की। द फैट्स आर सराउंडेड अंडर आवर स्किन, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, यानी कि ये फैट्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी या स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें बचाते हैं किससे? टेम्परेचर चेंज के, यानी कि जो टेम्परेचर चेंज होता है, अगर ज़्यादा होता है, कम होता है, ये हमें इससे बचाते हैं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि दे गिव द सेफ्टी एंड कवर ऑल द वाइटल बॉडी ऑफ ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, और ये हमें सेफ्टी देता है। ये खास किस्म की किस में ऑर्गन में जो हमारी बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। थर्ड फंक्शन है द कीप आवर बॉडी वार्म एंड फैट द सराउंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है द यूज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप ये पूरा पैराग्राफ जो देख रहे हैं इस टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसके इंपॉर्टेंट्स करेंगे। तो यहाँ ये इसकी हेडिंग है इंपॉर्टेंट्स की। तो यहाँ तक हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है डैडी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ अ फूड पैरामिड। एक्सप्लेन करना है कि फूड पैरामिड होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। पैरामिड्स वाला टॉपिक। तो इन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ फूड पैरामिड, ये होते क्या? तो बेसिकली फूड पैरामिड इज़ अ चार्ट, ये एक ऐसा चार्ट है डेट हेल्प जो कि मदद करता है अस इन चूजिंग डिफरेंट फूड आइटम फ्रॉम आवर डेली लाइफ। ये एक ऐसा चार्ट है जो कि हमारी मदद करता है चूज़ करने के लिए, इंतखाब करने के लिए मुख्तलिफ खुराक को जो कि हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ जो खुराक, जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, ये बेसिकली इस तरह का फ्लोर चार्ट बनाया होता है, जिसमें सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि ये फैट्स का पोर्शन है, ये वेजिटेबल्स का है, ये मीट्स का है, ये गोश्तों का है, ये दाल का है। तो ये इस तरह का जो फ्लो चार्ट होगा हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे फूड पैरामिड कहेंगे। अब ये फूड पैरामिड क्या करता है? ये शो सच एज फैट फूड आइटम प्लेस इन डिफरेंट शेपलेस, और इसमें डिफरेंट यानी कि ये फूड्स वगैरह का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर ये फैट्स और ऑयल, यहाँ पे सिर्फ ये प्रेजेंट है। देन आपके वो नज़र आ रहा है जितने भी मीट वगैरह है, फिश हो गया, गाय का, बकरी का, जितना भी गोश्त वगैरह है यहाँ प्रेजेंट है। देन जितने भी मिल्क, योगर्ट और ये चीज़ वगैरह भी इधर प्रेजेंट है। तो ये इस तरह का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हमसे फूड पैरामिड कहते हैं। यहाँ तक इसकी डिफाइन क्लियर होगी। नेक्स्ट आपको साथ साथ इसका क्या बनाना है कि द बेस ऑफ द चार्ट शो द वी टेकन अ मैक्सिमम, द टॉप ऑफ द चार्ट शो द वी शुड यूज द मिनिमम। तो बेसिकली अब यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक इसकी डिफाइन करने के बाद डायरेक्ट आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। बाकी आपको कुछ भी इसमें राइट करने
बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से बता रही हूँ कि फूड पिरामिड के ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन करने के बाद आप लिखेंगे जैसे एज यू शो इन फिगर, तो आप इसके ये डायग्राम बना देंगे। अगर आपके बुक्स नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि और सेम एज इट आप इसकी डायग्राम बनानी है। बेसिकली सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको इस तरह का एक फ्लो चार्ट यानी कि ड्रा करना है। उस फ्लो चार्ट में सबसे पहले आप मेंशन कर देंगे ये फैट्स का है, नेक्स्ट आप कर देंगे ये वेजिटेबल्स का है, नेक्स्ट आप करेंगे ये मीट का है। ये नीचे जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं यानी कि जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये मेंशन करना है कि फर्स्ट ऊपर टॉप पे क्या आएगा, नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, उससे नीचे क्या आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा फूड पिरामिड का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 8 के वाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि ये अहम क्यों है टू ईट खाना फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप के फूड ग्रुप जो बनाया गया आपके चैप्टर पे उनमें से हमें खुराक को खाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो बेसिकली जितनी भी जो खुराक है फूड ग्रुप में प्रेजेंट होती है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, दालें हैं, ये हम क्यों खाते हैं। ये बेसिकली ये हमारी बॉडी के लिए हेल्थी होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज, तो आप सिंपली राइट डाउन कहाँ से लिख सकते हैं बिकॉज इट कीप अस हेल्थी एंड वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, गीज एंड अदर जितने फूड ग्रुप्स हैं उनमें से हम क्या करते हैं, हम खुराक हासिल करते हैं। तो मैं सिंपली आपको बुक से ओपन करके इसका आंसर बता देती हूँ। पहले आपने ये लाइन जरूर लिखनी है बिकॉज इट कीप अस हेल्थी, देन आपने राइट डाउन करना है कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो चले चलते हैं सीधा आंसर की तरफ। करना है बिकॉज इट कीप अस हेल्थी, देन आपको लिखना है कि प्लांट्स एंड एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कम फ्रॉम द प्लांट एंड फिश, मीट, एग, मिल्क are obtained from the animal, other food are used as a product and the got from the plant and animal। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे कि क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है, ये हमारे लिए इसलिए अहम है ये फूड ग्रुप क्योंकि ये एनिमल्स से और प्लांट से हासिल होते हैं। और जितनी भी चीज़ें जो एनिमल और प्लांट से हासिल होते हैं ये हमारी बॉडी का मेन सोर्स है, जिसमें शामिल है वीट है, राइस है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, और ये बेसिकली प्लांट से आते हैं। और जो फिश, मीट, एग और मिल्क है ये हम एनिमल से हासिल करते हैं, जानवरों से। जो अदर फूड है वी यूज़ आर द प्रोडक्ट ऑफ दोज, जो अदर फूड है वी यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ दोज गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। और जितने भी और दूसरे फूड हैं हम इन्हें प्लांट और एनिमल्स को मिक्स करके तो हम उन्हें एक अच्छी से खुराक हासिल करते हैं। तो बेसिकली ये इसका आंसर आप लिख देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.3। आपको पढ़ा चुकी हूँ कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.4 के मैच कॉलम ए एंड बी, यानी कि आपको कॉलम बनाना है ए और बी का। तो सबसे पहले कॉलम है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 3.4 जिसमें हमें कॉलम मैच करने हैं। तो कॉलम मैच करने में सबसे पहला है मिनरल फाउंड इन टेबल सॉल्ट। जो मिनरल है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये टेबल सॉल्ट में प्रेजेंट होता है यानी खाने वाले नमक में। तो हमें पता है मिनरल हम कहते हैं कैल्शियम, माइंस, पोटाशियम, सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम इसका ऑप्शन है, डेट इज सोडियम। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, तो हमें पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक जो बॉडी है वो डेट इज प्रोटीन है। थर्ड है डेट इज द चार्ट डेट हेल्प इन चूजिंग फूड, तो हमें पता है कि ऐसा चार्ट जो कि हमें यहाँ से हम पता चल सकता है कि हम खुराक को कैसे खाएं, कौन सी खुराक खाएं। तो डेट इज हम फूड पिरामिड कहते हैं। द फूड डेट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ पर्सन, तो हम उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है सीट्रस फूड, जो खट्टे फ्रूट है हम हासिल करते हैं विटामिन सी से। एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज द ग्वाइटर, तो बेसिकली ये हड्डियों के जो गले में गिल्टी जी बन जाती है, यानी कि गले में अक्सर आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके गले के नीचे एक बड़ी सी हड्डी नुमा शक्ल होती है यानी कि गोल गोल सी, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम ग्वाइटर कहते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो ये था हमारा 3.3 और 3.4 क्वेश्चन डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, हर शॉर्ट हर लॉन्ग। ये बेसिकली लॉन्ग थे आज के जितने भी हमने पढ़े हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और नेक्स्ट जो भी आपने पढ़ना, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, किसके आपको नोट्स की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक